हेलो दोस्तों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं आपको कक्षा 6 से लेकर के ऊपर तक की सभी टिक्स। ऐसी टिक्स हम आपको समझाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आज हम आपको समझाएंगे जिनमें बीए पढ़ने वाला बच्चा भी फेल फेल हो जाता है। यानी कि बच्चा जो है बड़े बड़े कंपनी की तैयारी करता है, वो फिर भी छोटी चीज़ को नहीं समझ पाता। प्यारे बच्चों, छोटी चीज़ को समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बड़ी चीज़ तो पढ़ ली आपने, लेकिन वो बड़ी चीज़ जो है कहाँ से चली, उसकी जड़ क्या है, अगर आपने वो नहीं समझी तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको समझाते हैं कक्षा 6 से लेकर के और ऊपर तक की कुछ टिप्स। सबसे पहले जो है हम बताते हैं आपको नंबर यानी कि संख्याएं। देखो, संख्या हमारे पास है जैसे 1 2 3 4 5। जैसे ये नंबर हमारे पास दिया हुआ है, इन नंबरों को बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स। अगर हम इन संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो फिर ये संख्या कहलाती हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। देखिए, इन्हीं संख्याओं में आज हम एक टॉपिक बताते हैं जो कक्षा 6 से भी रिलेटेड है, अन्य सभी से रिलेटेड है, जिसे बोलते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। एक होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? जो किसी भी नंबर से पहले आने वाली हो, यानी कि संख्या से एक घटा दो। जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, इसमें से हमने एक घटा दिया। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, इसमें से हमने एक घटा दिया, तो ये संख्या हमारी आ गई पूर्ववर्ती, यानी कि जो नंबर दिया हुआ है उससे पहली नंबर, उससे पहली संख्या। जैसे हो गया 5 में देख गया 4, 4 और 3। तो ऐसी संख्या हमारी कहलाती है पूर्ववर्ती संख्याएं। मान लो हमारे पास 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या दी हुई है, हमें इसका पूर्ववर्ती निकालना है। 4 अंकों की, ये 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या है, हमें निकालना है इसका पूर्ववर्ती। देखो, पूर्ववर्ती निकालने का वही एक नियम है कि आप किसी भी नंबर से एक को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक घटा दीजिए। जैसे नंबर दिया हमारे पास, इसमें से जो है हमने पूर्ववर्ती निकालना है। हमें जो है इस नंबर से पूर्ववर्ती निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक घटाते हैं। ये हो गया इसका पूर्ववर्ती संख्या, बिफोर नंबर, यानी कि इससे पहले आने वाली संख्या। तो ये पहली संख्या होगी। अब निकालते हैं आफ्टर, यानी कि इसके बाद की संख्या, जिसे बोलते हैं अनुवर्ती, या जिसका नाम दूसरा भी है परवर्ती, जिसे बोलते हैं अनुवर्ती। जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है, जस्ट उसके तुरंत बाद, यानी कि एक जोड़ने के बाद जो नंबर आता है उसे बोलते हैं अनुवर्ती। जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे नंबर दिया हुआ है, हमें निकालना है इसका अनुवर्ती। तो अनुवर्ती निकालने के लिए हमें इसमें एक जोड़ना है, +1। तो इस प्रकार से ये संख्या हमारी होगी अनुवर्ती संख्या। तो ऐसे निकालते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। मान लो हमारे पास 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या दी हुई है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, हमें निकालना है इसका अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब है जो इसके बाद आने वाली संख्या है। तो आप इसमें एक जोड़िए, +1।
तो ये संख्या होगी इसकी अनुवर्ती संख्या। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या निकालते हैं। हमारे पास सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, इसे काउंटिंग नंबर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है होल नंबर, जिसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो उसके बाद में पूर्ववर्ती और अनुवर्ती है। अब हम आपको सिखाते हैं प्लस और माइनस की संख्याओं को जोड़ना। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं नंबरों को लिखना, कि नंबरों को कैसे लिखते हैं। जैसे हम बताते हैं नंबरों को लिखना, कि नंबरों को जो है दो प्रकार से लिखा जाता है। नंबर एक, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। एक होता है भारतीय पद्धति, जिसे बोलते हैं इंडियन सिस्टम। अब देखिए, ये छोटे से लेकर के और सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लो कोई नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ये नंबर हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमें लिखना है भारतीय पद्धति में। अब भारतीय पद्धति में लिखने के लिए सबसे पहले आपको वही सभी संख्या याद करनी कि इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से। जैसे ही हमारे पास दिया हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो ऐसे नंबर को लिखने के लिए, भारतीय पद्धति में लिखने के लिए आपने क्या काम करना है कि पहले 3 नंबर के बाद कोमा लगाइए। ये 3 नंबर जो है 1 यूनिट के अंदर आते हैं। उसके बाद भारतीय पद्धति में लिखने के लिए 2-2 के बाद कोमे लगाइए। ऐसे इनका कोमा लगाने के बाद अब इनकी गिनती करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो ये हो गया 3 लाख। तीन लाख 45,000 और 678। अब ये हमारा हो गया भारतीय पद्धति। हम जो है आपके पास ये वीडियो भेजेंगे, इससे पहले वीडियो में हम आपको इसकी पूरी डिटेल के रूप में भेजेंगे, आप उसको देख लेना। अब देखिए, ये हो गया भारतीय पद्धति। इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, देखिए 3 लाख, 3 लाख 45,000, 45,000, 678, 678। अब देखिए, इसी नंबर को हम लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए प्रत्येक, आपने ध्यान रखना है कि प्रत्येक कोमा जो है वो 3 के बाद कंटिन्यू लगना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 अंकों को मिलाकर के 1 यूनिट बनती है। अब देखिए, जैसे इंटरनेशनल में क्या होगा, हमारे पास ये कोमा यहाँ लग गया, ये 1 यूनिट होगी और 1 यूनिट ये होगी। तो इस तरीके से जो है ये 2 यूनिट बन गई। अगर आगे चलते हैं तो फिर कोमा 3 के बाद लगता है। जैसे मान लो इसमें कोई नंबर और हो गया 4, तो कोमा आपका यहाँ लग गया। तो इसे लिखते हैं इंटरनेशनल लेवल, इनके इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इसको बोलना है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, इस संख्या को लाख नहीं बोलना है, ये संख्या सीधी बोलती है 345। और ये कहाँ पे है, ये 1000 पे है, 1000 पे है। इसमें 3 नंबर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 300, और ये 1000 पे है, 1000। अब देखिए 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख है 4। तो 3 के बाद कोमा है, तो 4 जो लाख वाली संख्या, 10 लाख की जो संख्या है उसे बोलते हैं मिलियन। तो ये हो गया 4 मिलियन, 4 मिलियन।
4,345,345 बोलना है, क्योंकि 3 नंबर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े के हिसाब में बोल रहे हैं, लेकिन वो 1000 पे है, तो 345 345 ये 1000 पे है, तो 1000 पे बोलना है, 345,000। उसके बाद लास्ट का नंबर है 678। अभी हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। 4,345,678, यानी कि 4,345,678। तो ऐसे नंबरों को लिखते हैं इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो आप जो है इन नंबरों को ध्यान से देखें और कई कई नंबरों को आप अपने आप लिख करके प्रैक्टिस करें। अब हम समझाते हैं आपको कि प्लस और माइनस की संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं। देखो, अब हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो कोई नंबर दिया हुआ है -30 प्लस का 20। हमें इन नंबरों को ऐड करना है। हमें बड़ी क्लास में जाकर के बड़े बड़े बच्चों से बात की। इसमें जो है, जब हम एक क्लास में गए तो उसमें जाकर देखा कि 50 में से केवल 30 बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने इसको नहीं बताया। 20 बच्चे केवल ऐसे मिले हमको जिन्होंने इसको बता दिया सही, क्योंकि हमने इसका आंसर लिख दिया 10। किसी ने कह दिया सही है, किसी ने कह दिया गलत है। इसका मतलब ये है कि जो मेन टॉपिक है, मेन बात है, वो नहीं समझ पाए। अब देखिए, इसमें एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। प्यारे बच्चों, आपने समझना है कि हमेशा अगर एक संख्या माइनस की हो, एक प्लस की हो, तो उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि उसको घटाया जाता है। अगर उसको घटाएंगे, घटाने के साथ साथ हमें चेक करना है कि हमारा माइनस का चिन्ह कौन सी संख्या से पहले है, क्योंकि ये प्लस 20 के साथ है, ये माइनस 30 के साथ है। तो हमें चेक करना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, लेकिन ध्यान रखना जिस संख्या का साइन बड़ा है, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा है, हमें आंसर में वही चिन्ह लगाना है। देखिए, जैसे घटाने के बाद में बच गया 10, तो हमें साइन कौन सा लगाना है? माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये हो गया माइनस का 10। तो इस तरीके से आपको संख्याओं को प्लस करना है, माइनस करना है। अब अगर मान लो थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, सबको जैसे ये नंबर लिया हमने, पहले से थोड़ा बड़ा है। अब इसमें क्या करेंगे? तो ऐसे नंबरों को आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो संख्याएं माइनस की हैं, एक संख्या प्लस की है। तो प्लस और माइनस में हमें ध्यान रखना कि जिन संख्याओं के ऊपर समान साइन होता है, यानी कि चिन्ह समान होता है, उन संख्याओं को प्लस करते हैं। अब यहां से आगे बच्चा उलझ जाता है कि सर माइनस माइनस की संख्या को जब हमने प्लस कर दिया तो साइन कौन सा लगाएं? तो प्यारे छात्रों, ध्यान रखना है, अगर साइन समान है, दोनों के साइन सेम है, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो, आपने उसको संख्या को प्लस करना है और साइन वो लगाना है जो दोनों नंबर पर है। जैसे हमारे पास माइनस का 20, माइनस का 11, ये दो नंबर जो है साइन के समान है, तो इसलिए इनको हमें ऐड करना है, लेकिन साइन माइनस ही लगाना है। जैसे दो नंबर प्लस के हो, जोड़ने के बाद प्लस का साइन रहेगा। दो नंबर माइनस के हैं, जोड़ने के बाद माइनस का साइन रहेगा। जैसे ये हो गया आपके पास -20, -11,
इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं क्योंकि दोनों के साइन समान है। -20 -11 ये हो गया माइनस का 31 प्लस 10। अब एक संख्या माइनस की होगी, एक संख्या प्लस की होगी। तो प्यारे छात्रों, आपको यही बात समझनी है कि माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। ये माइनस प्लस के चक्कर में ही बड़े बड़े बच्चे फेल हो जाएं, बड़े बड़े कंपटीशन में फेल हो जाते हैं क्योंकि माइनस प्लस नहीं समझ पाते हैं। आपको जो है इस माइनस प्लस का सारा सिस्टम समझना है। आप वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें, आपकी हर बात क्लियर हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। प्यारे छात्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को दिखाएं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। माइनस का 31 प्लस का 10, एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो दोनों संख्याओं को सबट्रैक्ट किया जाएगा, घटाया जाएगा। घटाने के बाद में संख्या कौन सी बचती है? जिसका साइन बड़ा है आंसर में वही साइन हमें लगाना है। जैसे ये बच गया हमारे पास माइनस का, ये आ गया माइनस का 21, तो हमें इस तरीके से साइन लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट, कक्षा 6 की क्लास में एक प्रश्न आता है कि एक मशीन ने एक दिन में 2825 एक मशीन ने एक दिन में 2825 पेंच बनाए। देखो ये प्रश्न है तो छठी क्लास का, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हम एक स्कूल में गए, वहां से हमने बच्चों से पूछा, वे बच्चे थे 9th क्लास के। हमने उनसे बात करी, उनसे पूछा, प्यारे बच्चों बताओ, एक मशीन एक दिन में इतने पेज बनाती है, जनवरी के महीने में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? अब बच्चा सवाल करता है, सर जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी से कैसे गुणा करें? वो उसका लॉजिक नहीं समझ पाया। उसने सवाल किया कि सर जनवरी से कैसे गुणा करें, फरवरी में बताओ भाई। जी फरवरी से कैसे मल्टीप्लाई करें, वो तो महीने का नाम है, ये तो एक दिन का दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से समझना है। ये एक दिन का है, लेकिन हमें निकालना है जनवरी के महीने का। अब जनवरी को देखना है, जनवरी में कितने दिन हो? 31। बस ये इसका लॉजिक था। आपके पास जो भी महीने का नाम दिया उस महीने के डेज गिनिए। इसमें जनवरी का महीने का नाम है तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? 31 से। अब देखिए, तो ऐसे निकालते हैं प्रश्नों को। तो आपने जो है ऐसे प्रश्नों को निकालते टाइम विशेष तौर से ध्यान रखना, कुछ प्रश्नों के अंदर बहुत लॉजिक हो, प्रश्न बड़े सिंपल हो, लेकिन लॉजिक होता है उनके अंदर छिपा हुआ। अब देखिए, जैसे यही था, तो जनवरी के महीने में याद करना है, तो जनवरी के महीने में मल्टीप्लाई नहीं करनी, जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं हमें उससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इससे आगे, मल्टीप्लाई करिए। 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 2 8। मल्टीप्लाई करिए, देखो 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 3 पंजे 15, 5 ऐसी लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 2 8। इसको ऐड करिए, 5 5 2 7, 8 7 15, 4 2 6 1 7, 8 का 8, 87,575। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे निकालते हैं। अब देखिए, हम आपको चलते चलते एक छोटा टॉपिक बनाते हैं फ्रैक्शन का।
भिन्न का। जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है वैसे इस टॉपिक पे हम आपको डिटेल में पहले चर्चा कर चुके हैं। हमारी एक बहुत बढ़िया वीडियो जो है कंपटीशन की भिन्न के ऊपर जा चुकी है, आप उसको ध्यान से देखना। छोटी सी चीज मैं एक बार और बताता हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि बड़े बच्चे होने के बावजूद भी, कंपटीशन में जाने के बावजूद भी, वे बच्चे ऐसे ऐसे सिस्टमों में फेल हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप बारीकी से छोटी चीज को समझिए। कक्षा 6 में आने वाली चीज, कक्षा 5 में आने वाली चीज, कक्षा 7 8 में आने वाली चीज छोटी नहीं है। बड़ी क्लास में जाने वाला बच्चा छोटी क्लास में ढूंढता फिरता है जहां उसकी जड़ होती है। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन के बारे में बताता हूं। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, हमें इस नंबर को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें नीचे की संख्या को, यानी कि नीचे की संख्या को बोलते हैं हर, ऊपर की संख्या को बोलते हैं अंश। हमें नीचे की संख्या समान करनी है। नीचे की संख्या समान करिए। देखो, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया आपके पास 3। नंबर 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्लस की संख्या फ्रैक्शन में जो है 2 भी हो सके, ज़्यादा भी हो सके, लेकिन जो आपका हर है उसे आप समान करिए। हर को समान करने के लिए आपने क्या करना है, नीचे की संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करिए। अगर संख्या विषम है तो उनकी मल्टीप्लाई कर दो, अगर विषम नहीं है तो लैस है लो। यानी कि देखो कौन सी संख्या किससे कटा है। अब फिलहाल क्या है, ये विषम संख्या है। अब देखिए, जैसे ये 3 हो गया, 2 हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 3। अब देखो बता देते हैं क्या कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी इसमें कर दो। लेकिन अगर सवाल बड़ा हो तो मल्टीप्लाई करने में बड़ी दिक्कत हो जा। थोड़ा लॉजिक समझिए कि संख्या दोनों रख ली हमने, 2 और 3। ये हो गया 2 गुणा 3। अब देखिए 2 2 बराबर है 3, आपके पास 3 इकन 3 इधर आ गया, प्लस 3 3 बराबर है 2 इकन 2 इधर आ गया, 3 और 2 दोनों मिलकर हो गया 5 बटे 3 दूनी 6। तो फ्रैक्शन वाली भिन्न को ऐसे निकालते हैं। तो प्यारे छात्रों, अब ध्यान से देखिए। अब देखिए नेक्स्ट एक और समझाते हैं आपको। देखो जैसे नंबर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि इसमें जो नीचे की संख्या है, जो हर इसका दिया हुआ है, वो अलग अलग है लेकिन विषम है। यहाँ 4 है, सम है, 3 विषम है, 5 विषम है। विषम का मतलब होता है कोई नंबर किसी से नहीं कटता आपस में। तो जब नहीं कटता तो तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, यही सबसे उत्तम तरीका है। देखो तीनों की मल्टीप्लाई आप लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, फिर आपको करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि हमें नीचे की संख्या समान करनी है। ऊपर की संख्या कुछ भी हो तो अपने आप हो जाएगी। अब देखिए ये 4 है, 4 है बराबर हो गया 5 दिया 15, 15 की गुणा कीजिए ऊपर इस 3 में, 15 दिया 45 माइनस। अब देखिए 3 3 बराबर है, ये बच गया 5 गुणा 4, 5 चौक 20, 20 से गुणा कीजिए ऊपर 1 से, 20 इकन 20 प्लस। अब इधर देखिए 5 5 बराबर है 4 दिया 12, 12 की गुणा ऊपर कीजिए, अंश में 12 इकन 12। अब देखिए ऊपर वाली ध्यान से समझिए कि एक संख्या माइनस की है, 2 संख्या प्लस की है। तो जो 2 संख्या प्लस की है पहले आप उन्हें ऐड कर लीजिए। देखो ये हो गया आपके पास 45 और 12, 5 और 2 7, 4 1 5 माइनस 20 बटे प्लस प्लस की ऐड कर दी। जैसे हमने पहले बताया था आपको, जिनके ऊपर समान साइन होते हैं उन्हें आप ऐड करिए, साइन वही लगाइए जो दोनों पे है। दोनों प्लस की है, ऐड कर दिया, साइन वही लगाया जो दोनों पे है। अब देखिए 45 और 12, ये हो गया आपका 57 माइनस 20 घटाइए, नीचे की संख्या की मल्टीप्लाई करिए, नीचे की संख्या की गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 पंजे 60
अब इसको घटाइए, देखो 7, 5 में 2 गया 3। अब बताओ बच्चों कि यह आंसर सही है गलत है। देखो ध्यान दो, इसमें भी कुछ बच्चे कह देंगे कि साइन माइनस का होगा, लेकिन आपने ध्यान रखना कि जो संख्या बड़ी है साइन उसी का ही रहेगा, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का ही साइन रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छे अच्छे टॉपिक समझाएंगे। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखते रहें, ऐसे बारीक बारीक टॉपिक हम आपको समझाएंगे जिससे कि आने वाले समय में आप अगर कहीं कंपटीशन में जाएं, किसी चीज़ की तैयारी करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हर फार्मूला हम आपको बताएंगे। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।